हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में संवैधानिक निकाय फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने कहा था 1-2 दिन में आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? NSSC, NCST, NCBC, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो क्या क्या पढ़ना है इसको हम एक पृष्ठभूमि के साथ देखेंगे। पहले देखते हैं क्या है। तो मूल संविधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST समझ रहे हैं ना, नेशनल कमीशन फॉर SC यानी ST, NBC मतलब समझ रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। मूल संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी 1950 में ये व्यवस्था की गई। फिर 1978 में आके क्या होता है, एक प्रस्ताव के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन कर दिया जाता है। यह 1978 में जो गठित होता है वो गैर संवैधानिक था, ठीक है। फिर 1987 में एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से गैर संवैधानिक आयोग का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। अभी ये गैर संवैधानिक निकाय ही है। फिर 87 के बाद 90 में 65वां संविधान संशोधन आता है। 65वां संविधान संशोधन में क्या होता है, 1990 इसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग अर्थात संवैधानिक संस्था का गठन किया गया। कब? 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1990 में। फिर 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आता है 1993 में। इसके माध्यम से सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाता है। फिर 2003 में जो है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आयोग को पृथक कर दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोगों यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल ट्राइब एंड BC, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है नेशनल कमीशन, तीनों सबको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखते हैं संविधान में अनुच्छेद SC के लिए जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट के लिए वो है अनुच्छेद 338 में, ST के लिए जो है वो 338A में है और BC अर्थात पिछड़े वर्ग के लिए 338B, BC के लिए B में, ST के लिए A में, SC के लिए 338 में। याद रहेगा ये। संरचना क्या होता है? संरचना एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं SC के आयोग में। ST आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। उसी तरह से इसमें भी, ठीक है। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तीनों में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेवा शर्तों और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर निर्धारित किया जाता है तीनों आयोगों को, ठीक है। वर्तमान नियमों के तहत कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। तीनों ही आयोगों के अध्यक्षों का अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही नियुक्त किए जा सकते हैं। अब पात्रता की बात कर लेंगे। तो अध्यक्ष जो होता है वो संबंधित लक्षित समूह जैसे अनुसूचित जाति अगर है तो और जनजाति वाले आयोग का है तो तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रख्यात सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किया जाएगा। उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जो हैं जिनमें से कम 2 को संबंधित लक्षित समूह के व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा। फिर कम से कम एक सदस्य के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा, ठीक। सभी सदस्य भारत के सचिव स्तर के पदाधिकारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अब वेतन और भत्ते की बात कर लें तो वेतन और भत्ते जो हैं सभी सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारियों के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करेंगे। नोडल मंत्रालय जो SC का नोडल मंत्रालय है, SC आयोग का मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जबकि ST आयोग के लिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय, वहीं BC आयोग के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। मतलब SC और BC के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, जबकि ST के लिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय। आरक्षित समुदाय या वर्ग, अनुसूचित जाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए काम करता है SC आयोग, ठीक है। ST आयोग क्या करता है? वो अनुसूचित जनजातियों के लिए। और BC आयोग जो होता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ये रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट या अन्य कोई भी रिपोर्ट जिसे वे चित समझे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। याद रखिएगा, सीधा राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं, न कि संसद को। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों के साथ साथ किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों से संबंधित ज्ञापन को भी संसद के समक्ष रखवाते हैं, ठीक है। फिर शक्तियाँ इनकी देख लेते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो शक्तियों की बात जब करेंगे तो किसी भी मामले की जांच करते समय इनके पास मुकदमे की सुनवाई करने संबंधित सिविल न्यायालय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना,
किसी दस्तावेज को प्रकट करना तथा पेश किए जाने की अपेक्षा करना, किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा करना आदि ये इनकी शक्तियाँ हैं। कार्य ऊपर दिए गए संबंधित लक्षित समूहों के संबंध में जो इनके कार्य हैं वो देख लेते हैं। पहला, इनके संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल और निगरानी करना। दूसरा, उनके अधिकारों और रक्षापायों की वंचना के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच पड़ताल करना। तीसरा, सामाजिक आर्थिक विकास के विषय में सलाह देना तथा उनसे संबंधित योजनाओं के निर्माण में भाग लेना। साथ ही केंद्र व किसी राज्य के अधीन उनके विकास से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन करना। चौथा, उनके रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और उनके संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में भी सिफारिश करना। ठीक है, किए जाने वाले उपायों के संबंध में विशेष रूप से NCST को सौंपे गए कुछ अतिरिक्त भी कार्य हैं, जैसे वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लघु वनोपज पर स्वामित्व के अधिकार देने संबंधी उपाय करना। ये दूसरा, खनिज संसाधन, जल संसाधन आदि मामलों में कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय करना। तीसरा, विकास परियोजनाएं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता में सुधार संबंधी उपाय करना। चलिए नेक्स्ट, वनों की रक्षा और सामाजिक वनरोपण करने के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग और भागीदारी प्राप्त करने के उपाय करना। और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम पेशा 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय भी करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक, झूम खेती की प्रथा को कम करना और अंत से समाप्त करने संबंधी उपाय करना ST का काम है। ठीक है, अब त्यागपत्र और पद से हटाना, तीनों आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा कोई भी अन्य सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है। दूसरा, अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच द्वारा के बाद दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है यदि वह व्यक्ति पहला, दिवालिया घोषित हो जाए, दूसरा, किसी अपराध जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन भी शामिल है के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास की सजा सुनाई जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। चौथा, राष्ट्रपति की राय में उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना संबंधित लक्षित समूह के लिए हानिकारक हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष पदाधिकारी, उनका हो गया SC, ST और BC का हो गया। अब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पदाधिकारी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण राज्यवार आधार पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत उन लोगों का समूह आता है जिनकी मातृभाषा राज्य या राज्य के किसी भाग के बहुसंख्यकों की मातृभाषा से अलग होती है। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यह जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस संबंध में सिफारिश की थी कब, 1953-55 के। ठीक है, फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 350B शामिल किया गया। ठीक, पद देखिए, अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। इसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के आयुक्त के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कर्तव्य क्या होता है, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट्स को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है, संबंधित राज्यों के सरकारों को भी भेजता है। संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। ठीक है, यह हो गया हमारा दूसरा पार्ट, हो गया हमारा आपका संवैधानिक ठीक है आयोगों की हो गया संवैधानिक पद। अब हम इसी आज की क्लास इसी पर रोकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं जिससे। ठीक है, आज हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फॉरवर्ड करते जाइए। बाकी और चीज़ें भी ऐसे अपडेट की जाती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास हो सकता है आपकी मैपिंग की आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।